अगर आपको भी इंडियन मैप में स्टेट को आइडेंटिफाई करना, उन्हें लोकेट करना डिफिकल्ट लगता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। और ट्रस्ट मी, इस एक वीडियो के बाद आप हमेशा इंडियन मैप को याद रखोगे। और जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाए ना तो खुद से ही मैप सॉल्व करने बैठ जाना। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते ही एक न्यू वीडियो की ओर। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को समझने से पहले या इंडियन मैप को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इंडिया के कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। हम सबको पता है कि इंडिया में टोटल 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब ये यूनियन टेरिटरीज कभी 9 हो जाती है, कभी 7 हो जाती है, कभी 8 हो जाती है। तो करंटली इंडिया में 2025 में 8 यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज मतलब एक ऐसी प्लेसेस जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। उसके अलावा इंडिया में एरिया के टर्म पे सबसे छोटा स्टेट गोवा है। इंडिया में एरिया के टर्म पे सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट की अगर बात करें, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। और ऐसा स्टेट जब पॉपुलेशन बहुत कम है तो वो सिक्किम है। तो ये कुछ फैक्ट थे इंडिया के बारे में। अब स्टार्ट करते पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, अब पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे सर, कुछ ट्रिक्स याद करेंगे। जो जो मैं कहता हूं उसको बस याद रखना, उसके बाद आप कभी इंडियन मैप को नहीं भूल पाओगे। ठीक है, अब क्या होता है कि जब जब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया हर किसी को पता था कि ये जम्मू कश्मीर है। ये जो एरिया था ना, टॉप वाला एरिया, ये हर किसी को पता था जम्मू एंड कश्मीर है। लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया, अब लद्दाख बन गया और जम्मू एंड कश्मीर। तो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर ये वाला जम्मू एंड कश्मीर है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूज होता है कि ये वाला जम्मू एंड कश्मीर है या फिर ये वाला जम्मू एंड कश्मीर है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऊपर पेन लेके जाके ऐसा एल बना देना। ये यहाँ पे एल बन रहा है तो ये एल फॉर लद्दाख हो जाएगा। एल फॉर लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर ये लद्दाख हो गया तो ऑब्वियसली फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, अब वो स्टेट तो आपको याद ही रहते होंगे इन पूरे मैप में, वो स्टेट आपको याद रहते होंगे जहां से आप बिलोंग करते हो, जहां से आप रहते हो। जैसे अगर मैं मध्य प्रदेश से हूं तो मुझे ये पता है ये मेरा मध्य प्रदेश है। वैसे ही आपको वो स्टेट तो पता ही होगा जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, अब इस पूरे मैप में अगर मैं पूरा इंडियन पॉलिटिकल मैप देखूं तो इस पूरे मैप में मुझे ना सबसे बड़ा जो स्टेट है ना वो ये दिखाई दे रहा है। कौन सा, ये। तो हम सबको पता है कि इंडिया में जो सबसे बड़ा स्टेट है वो राजस्थान है। तो ये दिख गया मुझे राजस्थान। ठीक है, अब उसके अलावा अगर ये जो समोसा दिख रहा है ना, अब ये जो समोसे के शेप में आपको ये जो दिख रहा है, ये समोसा क्या है। तो एक चीज याद रखना कि मुझे समोसा खाना है। और ये जो समोसा जो है ना, ये समोसा मैं खाऊंगा तेलंगाना में। कहाँ खाऊंगा, तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना। तो ये समोसा आपने तेलंगाना में खा लिया। उसके अलावा अब ये पूरे मैप में दो छोटे छोटे पॉइंट आपको देखना है। एक छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और एक छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब अगर ये छोटा सा पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है तो ये हार्ट जैसा है। ये पूरे मैप का ये हार्ट है। पूरे मैप का ये क्या है, हार्ट। और आपने सुना होगा ना, दिल्ली किसकी है, दिल वालों की है। तो अगर ये हार्ट है, अगर ये हार्ट है तो ये बन जाएगा दिल्ली। क्या बन जाएगा, दिल्ली बन जाएगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम। तो ये आपका दिल्ली बन जाएगा। ठीक है, और ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, ये छोटा सा पॉइंट है कोस्टल एरिया पे, ये बन जाएगा गोवा। क्या बन जाएगा, गोवा। अब हमें पता है इंडिया के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था महात्मा गांधी। क्या था, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी से अगर हम जी फॉर गोवा चला जाए तो एम फॉर महाराष्ट्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र। क्योंकि एम जी अगर एक वर्ड है, एम जी अगर एक वर्ड है महात्मा गांधी, वैसे ही एम और जी पास पास होना चाहिए। अगर ये गोवा है तो ये ऊपर बन जाएगा महाराष्ट्र। क्या बन जाएगा, महाराष्ट्र बन जाएगा। अब उसके अलावा गोवा के बाद ना के लगा दो। क्या लगा दो, के एक बहुत बड़े सिंगर थे और बहुत इंडिया के एक बहुत पॉपुलर सिंगर थे और बहुत बहुत बढ़िया गाना गाते थे यार वो। तो अभी उनकी डेथ हो गई है कुछ साल पहले। ठीक है, तो ये के लगा दो, यहाँ पे एक के और यहाँ पे एक के। नीचे अगर जैसे आप इंडियन स्टेट में आओगे ना, तो इंडियन स्टेट में साउथ में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे के लगा देना और यहाँ पे एक के लगा देना। ठीक है, एक के यहाँ पर, एक के यहाँ पर। अब हमें पता है के से दो स्टेट आते हैं, कर्नाटका और केरला। कर्नाटका वर्ड बड़ा है तो उसके लिए स्टेट भी बड़ा चाहिए। कर्नाटका अगर वर्ड बड़ा है तो उसके लिए स्टेट भी बड़ा चाहिए, तो ये कर्नाटका बड़ा हो जाएगा। और केरला अगर ये प्लेस छोटी है तो उसके लिए वर्ड भी छोटे लगेंगे, ये बन जाएगा केरला। क्या बन जाएगा, केरला। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो ये जो तीन फिंगर है, ये जो तीन फिंगर है, तो तीन फिंगरों वाला जो स्टेट है, एक ये फिंगर, एक ये फिंगर, एक ये फिंगर और एक ये फिंगर, तो ये जो तीन फिंगर वाला जो स्टेट है इसको हम कहेंगे गुजरात। क्या कहेंगे इसे हम, गुजरात कहेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपको अलादीन का ए बनते हुए दिखाई दे रहा है ना, ये अलादीन का ए बनते हुए दिखाई देगा। ये अलादीन का ए क्या है, ये अलादीन का ए अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका असम। क्या हो जाएगा, असम। इसके लिए तो बहुत बढ़िया ट्रिक है भाई, असम।
ठीक है। और याद रखना जब भी आप मैप पढ़ रहे हो ना तो आपको अल्फाबेट आना चाहिए। अल्फाबेट तो आई होप सभी को आती होगी। अल्फाबेट मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो अल्फाबेट याद रखना, अल्फाबेट से हम सारे मैप को पढ़ने वाले, अल्फाबेट याद रखना, ठीक है। उसके अलावा अगर ये असम हो गया, उसके अलावा अल्फाबेट में पहला वर्ड क्या है? ए। अल्फाबेट में पहला वर्ड है ए। और चाइना, ये अगर चाइना है, अगर आपका चाइना है, ये चाइना की बॉर्डर है, तो चाइना के साथ इंडिया का पहला जो स्टेट लगता है वो अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, तो ये बन गया ए। ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। ए फॉर क्या बन गया? अरुणाचल प्रदेश। उसके अलावा अगर ये असम है तो यहाँ पे कुछ नहीं कर देना यार। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उनका फेमस डायलॉग है मित्रों। क्या है? मित्रों। तो ये NMMT लिख देना, ठीक है। क्या लिख देना यहाँ पे? NMMT, नरेंद्र मोदी जी का फेमस डायलॉग मित्रों। क्या है? मित्रों, NMMT, ठीक है। अब जैसे अल्फाबेट मैंने बताया, तो N फॉर, N से अल्फाबेट कुछ याद नहीं रखना। N पूरे इंडिया में एक ही स्टेट है, नागालैंड, ठीक है, ये नागालैंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों MM आ गया। अब दोनों MM में सर मणिपुर कौन सा होगा, मिजोरम कौन सा होगा? अब ये दोनों MM यहाँ पे आ गए, तो ये दोनों MM में मणिपुर कौन सा है और मिजोरम कौन सा है? सर ये मणिपुर है या फिर ये मणिपुर है, ये मिजोरम है या ये मिजोरम है? कुछ नहीं, यहाँ पे फिर अल्फाबेट यूज कर लेना और यहाँ पे ए लगा देना। क्या लगाना? क्योंकि ये M पहले, इसलिए यहाँ पे ए लगा देंगे, ठीक है। तो MA बन गया ये मणिपुर और ए बच गया फिर तो मिजोरम। तो फिर ये क्या बच गया? मिजोरम। दो ही है, मणिपुर हो सकता है तो मिजोरम हो सकता है, मेघालय नहीं बन सकता। क्यों नहीं मेघालय बन सकता सर? तो मेघालय इसलिए, मेघ का मतलब क्या? मेघ को हम हिंदी में बादल कहते हैं। मेघ को हम हिंदी में बादल कहते हैं। ये जो स्टेट दिख रहा है ना, बादल बना हुआ है, बादल बरसा बिजली सावन को पानी, सॉन्ग सुना होगा ना आपने। तो ये जो बादल बना हुआ है, ये बादल बना हुआ है, तो ये जो मेघालय, मेघालय में मेघ को हिंदी में हम बादल कहते हैं। तो ये जो बादल बना हुआ स्टेट जो है ना, ठीक है, ये जो बादल बना हुआ ये जो स्टेट है, ये आपका मेघालय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये मेघालय कहलाएगा, ठीक है, ये मेघालय कहलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो ये आपका बादल वाला स्टेट मेघालय कहलाया जाएगा, ठीक है। अब ये जो ट्रीप टीप बच गया, ये त्रिपुरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? NMMT, नरेंद्र मोदी जी का फेमस डायलॉग है मित्रों, ठीक है। तो N से नागालैंड हो गया, M को हमने कैपिटल अल्फाबेट दे दिया, तो ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया और ये बचा ये त्रिपुरा हो गया। उसके बाद हमें पता है कि नीचे श्रीलंका है। नीचे क्या है? ये जो इंडियन मैप है, इंडियन मैप के नीचे जो है ना श्रीलंका, ये श्रीलंका है। अगर ये श्रीलंका है तो श्रीलंका में 14% पॉपुलेशन जो है ना वो तमिल बोलती है। 14% पॉपुलेशन क्या कहती है? तमिल कहती है। और श्रीलंका में तमिल तो तब बोली जाएगी ना जब श्रीलंका के आसपास कोई तमिल बोलने वाला स्टेट होगा। तो ये अगर आपका श्रीलंका है तो श्रीलंका के आसपास ये तमिल बोलने वाला जो स्टेट है ना, इसको हम कहेंगे तमिलनाडु। क्या कहेंगे? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसे जाएंगे भाई? तो चले जाएंगे तमिलनाडु, ठीक। अभी हो गया तमिलनाडु। अब ये जो जा समोसा खा रहे हैं हम तेलंगाना में, समोसा कहाँ खा रहे हैं? तेलंगाना में। लेकिन तेलंगाना खुद एक स्टेट से निकला हुआ है। तेलंगाना कहाँ से निकला है? तो तेलंगाना निकला है आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना से लास्ट में आएगा ए। लास्ट में क्या आ रहा है? ए। तो ए फॉर आंध्र प्रदेश। अल्फाबेट याद रखना, आंध्र प्रदेश। ए फॉर क्या आ जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश है। चाइना से लग के पहला स्टेट जो होगा अल्फाबेट के हिसाब से ए आएगा, तो ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। और ये तेलंगाना में ए जो आएगा ये आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है। अब उसके अलावा जैसे श्रीलंका में अगर मैं बात करूँ, श्रीलंका में 14% पॉपुलेशन अगर तमिल बोलती है तो तमिल स्टेट आसपास होना चाहिए, तो ये आ गया तमिलनाडु। वैसे ही ये अगर पाकिस्तान है, हमें पता है ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में भी आसपास की जो पाकिस्तान की भी जो देश की जो लैंग्वेज है ना, उस पाकिस्तान में 40% पॉपुलेशन पंजाबी बोलती है। पाकिस्तान में 40% पॉपुलेशन पंजाबी बोलती है, तो पाकिस्तान के आसपास भी पंजाब होना चाहिए। तो अगर ये गुजरात है, तो पाकिस्तान, ये पंजाब तो होगा नहीं। ये राजस्थान है तो भी पंजाब होगा नहीं। ये जम्मू एंड कश्मीर है तो ये भी पंजाब होगा नहीं। तो फिर पाकिस्तान में पंजाबी लैंग्वेज आई कहाँ से? तो पंजाब आसपास होना चाहिए। तो ये सिर्फ एक स्टेट ये बच रहा है और ये है आपका पंजाब। ये क्या कहलाएगा? आपका पंजाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका पंजाब कहलाएगा। उसके अलावा आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सर मध्य प्रदेश के साथ ना उसका सगा भाई रहता था। मध्य प्रदेश का एक सगा भाई था, लेकिन इन दोनों भाइयों के बंटवारे हो गए। तो मध्य प्रदेश का जो राइट हैंड था ना, मध्य प्रदेश का ये जो राइट हैंड था ना, ये टूट गया। मध्य प्रदेश का राइट हैंड जो था ना वो ऐसा था, लेकिन वो टूट गया और टूट के वो मध्य प्रदेश का राइट हैंड नीचे आ गया। तो ये जो मध्य प्रदेश का राइट हैंड जो नीचे आ गया ना, ये कहलाएगा छत्तीसगढ़। क्या कहलाएगा? ये छत्तीसगढ़ कहलाएगा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा सारी चीज बताऊंगा मैं आपको। और ये चेहरे पे जो पिंपल्स आ रहे हैं ना, ये जो चेहरे पे जो पिंपल्स बन रहे हैं ना, ये पिंपल्स क्या है? ये पिंपल्स सिक्किम को बताता है। किसको बताता है? तो ये जो चेहरे पे हमारे पिंपल्स बनते हैं, वैसे ये जो पिंपल आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका सिक्किम। क्या कहलाएगा? आपका सिक्किम कहलाएगा,
ठीक है। उसके अलावा अब क्या बचा है, ठीक है। अब ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में टॉप पर है आपका उत्तर प्रदेश, एमपी यूपी, एमपी यूपी। अब मध्य प्रदेश के ऊपर है यूपी, और यूपी का जो सौतेला भाई है वो है बिहार। यूपी का जो सौतेला भाई है वो बिहार है। क्या है? बिहार है। यूपी के बाजू में बिहार, यूपी के बाजू में बिहार, यूपी के बाजू में उसका सौतेला भाई है बिहार। अब यूपी और बिहार जो है ना, वो दोनों सौतेले भाई है, लेकिन इन दोनों को भी सगे भाई है। यूपी और बिहार जो है ना, ये दोनों के दोनों सौतेले भाई है, लेकिन इन दोनों को भी सगे भाई है। अब इनकी खासियत है कि यूपी अपने सगे भाई को, यूपी अपने छोटे भाई को ना, उसका जो छोटा भाई है उसको सर पे बिठाता है। यूपी अपने छोटे भाई को सर पे बिठाता है, लेकिन बिहार जो है ना, अपने छोटे भाई को अपने पाँव के नीचे रखता है। ये चीज याद रखना। क्या? यूपी अपने छोटे भाई को सर पे बिठाता है और बिहार अपने छोटे भाई को पाँव के नीचे रखता है। तो ठीक है, तो यूपी का जो छोटा भाई है वो है उत्तराखंड, जो यूपी से ही निकला है, और बिहार का जो छोटा भाई है वो जेके, झारखंड, वो पाँव के नीचे रख दिया। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करूं, अब बचा क्या? अब हमें पता है कि सर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, पहाड़ी वाले एरिया पे बर्फ पड़ने लग जाती है, कोल्ड टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। तो अगर ये जम्मू एंड कश्मीर, ये उत्तराखंड है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि एक ही स्टेट बचा है माउंटेन वाला एरिया, माउंटेन वाले स्टेट में एक ही स्टेट बचा हुआ है, वो है हिमाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर लग गया, उत्तराखंड लग गया, तो ये हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है। उसके अलावा पंजाब, पंजाब की अगर बात करूं तो पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की कंबाइन एक कैपिटल है जिसको हम चंडीगढ़ कहते हैं। तो ये अगर पंजाब है तो पंजाब के आसपास हरियाणा होना चाहिए, तो पंजाब के नीचे हरियाणा। पीआर अगर जिसे मैं कहूंगा, ठीक है, अगर मैं नॉर्मली अगर बात करूं तो होती है ना बॉलीवुड एक्टर्स के लिए पीआर एजेंसी होती है। ठीक है, पीआर एजेंसी, तो आप इसको पीएच पढ़ो। क्या पढ़ो आप? पीएच पढ़ो। पीएच, पीएच क्या पढ़ना है आपको? पीएच पढ़ना है। ठीक है। जैसे पीएच आपको साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, पीएच वैल्यू वाटर की क्या होती है करके। ठीक है। तो ये आप पीएच के थ्रू पढ़ पाओगे कि सर अगर ये पंजाब है तो पीएच के नीचे, यानी पी के नीचे आपका हरियाणा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हरियाणा आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा, अब उसके अलावा ये जो आपको ये बोतल दिख रही है ना, पोलियो टाइप की बोतल दिख रही है, ये जो आपको पोलियो की बोतल बनती हुई दिखाई दे रही है, ये पोलियो की बोतल क्या है? बचपन में आपने पढ़ा होगा, पोलियो, पोलियो। ठीक है। अभी ये भी याद नहीं रखना ना, ये भी याद मत रखो। हमें पता है झारखंड जो है ना, झारखंड में के नीचे ऑड नंबर की गाड़ियां चलती है। ये चीज याद रखना कि झारखंड के नीचे ऑड नंबर की गाड़ियां चलती है। ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब ऑड नंबर। ओडिशा क्या बन जाएगा आपका? ओडिशा। झारखंड के नीचे ऑड नंबर की गाड़ियां चलती है, तो ये बन जाएगा ओडिशा। उसके अलावा अब मेघालय का जो बादल है, अब ये जो मेघालय, ये जो बादल बना हुआ जो स्टेट है, ये जो बादल बादल बना हुआ स्टेट है, इसको मैं मेघालय कहूंगा। तो मेघालय के जो नीचे बारिश होती है, बादल है तो बारिश तो बरसाएगा, लेकिन मेघालय का जो बारिश बरसेगा ना, वो यहाँ बरसेगा, और ये है बांग्लादेश। ये क्या आपका? बांग्लादेश होगा। ठीक है। तो ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है, ये आपका बांग्लादेश आएगा। ठीक है। और बांग्लादेश के वेस्ट में ही, बांग्लादेश के वेस्ट में ही अगर बात करो तो बांग्लादेश के वेस्ट में ही वेस्ट बंगाल है। बांग्लादेश के वेस्ट में क्या आ जाएगा आपका? वेस्ट बंगाल आ जाएगा। अक्सर बच्चे जो है ना, अक्सर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और इसमें। अगर आपको पॉलिटिकल मैप दे दो ना, तो कई लोग इसी को वेस्ट बंगाल बना देते हैं। नहीं, याद रखना मेघालय के नीचे कभी भी इंडियन स्टेट नहीं होगा। ये ऑलवेज याद रखना। मेघालय जो है ना, मेघालय जो बादल है, ये समझो कि बादल का जो बारिश होगी, बादल जो बरसात लाएगा, तो इंडियन स्टेट में नहीं गिरेगा, वो बांग्लादेश में गिरेगा। तो अगर ये बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के वेस्ट में, बांग्लादेश के वेस्ट में क्या होगा? वेस्ट बंगाल होगा। बांग्लादेश के वेस्ट में वेस्ट बंगाल होगा। ठीक है। अब उसके अलावा, ठीक है, अब सर, अब मुझे ये बताइए सर, अगर मुझे इंडियन ओशन को लोकेट करना है, तो इंडियन ओशन को लोकेट करने के लिए कई बच्चों को कंफ्यूज होता है। कई लोग इसको अरेबियन सी की जगह बे ऑफ बंगाल लगा देते हैं, और कई लोग इसको बे ऑफ बंगाल की जगह अरेबियन सी। तो इसमें फिर अल्फाबेटिक वर्ड यूज करना, फिर से इसमें क्या करना है? अल्फाबेट ही यूज करना है। ठीक है। इसको हम कुछ स्टेट छूट तो नहीं गया हमारे, चेक कर लेते हैं। ये लद्दाख है, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये हरियाणा, ये उत्तराखंड है, ये यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, कोई छूट नहीं गया। अब एक और चीज है कि सर मुझे इंडियन ओशन को कैसे रोकेट करना है। ठीक है, अगर इंडियन ओशन को रोकेट करना है तो कुछ नहीं, अल्फाबेट याद रखना कि सर अल्फाबेट में पहले क्या आता है? पहले आता है ए, तो यहाँ लिख दो ए। क्या लिख दो? ए लिख दो यहाँ पे, ये आ जाएगा ए। और अल्फाबेट में दूसरा क्या आता है सर? बी। अल्फाबेट में दूसरा आता है बी, तो यहाँ लिख दो बी। तो ए फॉर अरेबियन सी,
और बी फॉर आपका बन जाएगा बे ऑफ बंगाल। तो अल्फाबेट में पहले ए आता है तो ए लिख दिया, अल्फाबेट में दूसरा बी आता है तो बी लिख दिया। तो ए फॉर अरेबियन सी, बी ऑफ फॉर बे ऑफ बंगाल। तो ये तो हो गया। बी के पहले क्या आता है सर, बी के पहले ए आता है तो बी के पहले ए आता है तो यहाँ ए लिख दो, तो ये बन जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, बी के पहले ए आता है तो यहाँ ए लिख दो। अब बचा एक ही तो आइलैंड है भाई, लक्षद्वीप, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। ये क्या बन जाएगा आपका, लक्षद्वीप बन जाएगा। क्या है इसमें माथा पच्ची, कुछ माथा पच्ची नहीं है। फिर बाद में ये पाकिस्तान है और ये जम्मू कश्मीर से रख के आपको अफगानिस्तान मिल जाएगा। उसके अलावा ये अगर मैं बात कर दूं, इन स्टेट को ऐसे मिला दूं ना तो ये बन जाएगा नेपाल। क्या बन जाएगा, ये नेपाल बन जाएगा। इनको ऐसे मिला दूं तो ये बन जाएगा भूटान। और नेपाल और भूटान के बीच में क्या है, सिक्किम है, तो ये नेपाल बन जाएगा यहाँ पे, ये भूटान, और नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम, ये बांग्लादेश मैंने अभी आपको बता दिया। बाकी ईस्टर्न एरिया में ये आपको म्यांमार दिख जाएगा। तो इंडिया की सेवन कंट्री से इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, एक पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और चाइना एक 7, तो 7 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, लैंड बॉर्डर की बात करता हूँ। बाकी अगर कोस्टल एरिया की बात करूँ तो मैरीटाइम बाउंड्री में मालदीव आ गया और श्रीलंका आ गया। तो ये था पूरा इंडियन मैप, और आई होप कि इंडियन मैप को काफी इजीली आप समझ पाए हो। इस वीडियो को आप बार बार अगर देखते रहोगे ना तो आपको और अच्छे से जो मैप है वो मैप की स्टडी और क्लियर हो जाएगी। और पहले तो आपको एक 10 रुपए का 5 रुपए का ऐसा ब्लैंक मैप, पॉलिटिकल मैप लेकर आना है और उसको खुद से सॉल्व करना है, इस तरीके से याद रख रखे, और बहुत ही इजी तरीके से आधे 1 घंटे में आपको पूरा इंडियन मैप याद हो जाएगा और कभी आप नहीं भूल पाएंगे। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।